स्वामी जी ने भोजन किया, मगर रोटी का एक टुकड़ा झूठा छोड़ दिया। हुजूर साहब जब थाली धोने गए तो उस टुकड़े को प्रसाद समझकर खा गए। महाराज जी का मानना था कि उस टुकड़े के प्रसाद के कारण ही वो यहाँ तक पहुंचे थे। अगले दिन महाराज जी के मुंह से उस प्रसाद की हकीकत जानने के बाद वो स्वामी रो पड़ा और कहने लगा, तूने ही बड़ा पवित्र अन्न इकट्ठा किया था बच्चे। अगर मैं तेरे हाथ से उन चनों की रोटी और दाल खा लेता तो मेरा जन्म सफल हो जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि खाना खाते वक्त उसका स्वाद नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि उस खाने के पीछे खिलाने वाले की श्रद्धा कैसी है। तारा चंद सेवा बिना कटे न मन का मैल, घट का पर्दा ना खुले रहे बैल का बैल रे भाई, रहे बैल का बैल। एक बार हुजूर महाराज जी अपने कुछ साथियों के साथ खरकड़ी गांव में एक साधु के दर्शन करने चले गए। तब उस साधु ने महाराज जी के साथ आए लोगों से कहा, आप लोग मेरे दर्शन करने क्यों आए हो? तुम्हारे तो बीच में ही इतना बड़ा संत मौजूद है। तुम लोग देखना, एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया इसके दर्शन करने आएगी। उस साधु का इशारा हमारे महाराज जी की तरफ था, जिन्हें उस वक्त लोगों ने नहीं पहचाना था। लोहे से पारस मिले, सोना फिर बन जाए, पारस सतगुरु रूप है, पारस ले बनाए रे भाई, पारस ले बनाए। हुजूर महाराज जी की किशोरावस्था की ही बात है। एक बार हुजूर महाराज जी जानवरों को दाना पानी डालकर गांव की तरफ आ रहे थे तो जोर से आंधी और बरसात शुरू हो गई। इस तूफान से बचने के लिए महाराज जी एक झाड़ी की ओट में हो गए और चादर ओढ़कर बैठ गए। कुछ देर बाद इन्हें अपने सर पर कुछ सूं-सूं की आवाज सुनाई दी तो देखा एक काला नाग इनके सर पर फन उठाए खड़ा था। हुजूर महाराज जी डरकर वहां से भागे और एक साधु की कुटिया में जाकर सांस ली। ओए क्या बात है तारा, इतना घबराया हुआ क्यों है? महाराज, इस भयंकर तूफान से बचने के खातिर एक झाड़ी में शरण ली थी। वहां पता नहीं कहां से एक काला नाग मेरे सिर पे आकर खड़ा हो गया। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई तारा। खैर तू यहाँ आराम से बैठ, मैं अभी आया। जी महाराज जी। हुजूर महाराज जी साधु महाराज जी से ज्ञान ध्यान की बातें सुनने अक्सर यहाँ आते रहते थे। अगले दिन जब हुजूर महाराज जी उस साधु की कुटिया में पहुंचे तो साधु ने इन्हें मिठाई देते हुए कहा, ये ले तारा, मिठाई खा। ये सब किस खुशी में महाराज? ओए कल जो तुमने नाग वाली बात बताई थी उस पर एक सेठ ने सट्टा खेला और वो जीत गया। छी, आप साधु होकर सट्टा बताने का धंधा करते हैं। धिक्कार है आपके जीवन पर। इतना कहकर वे वहां से चले आए और कभी उस साधु की कुटिया में उसके बुलाए बिना नहीं गए। इसी प्रकार एक बार उसी साधु द्वारा इनको खाने में मांस दिए जाने पर इन्होंने कसम खाई, जो महात्मा मांस, सुल्फा, भांग, शराब, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता होगा या अन्य बुराई वाला होगा तो उसके पास अन्न जल ग्रहण करना तो दूर, उसके पास बैठूंगा भी नहीं, क्योंकि बैठ कुसंग चाहे कुशल, तुलसी यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस रे भाई, रावण बसा पड़ोस। इस प्रकार बचपन व किशोरावस्था में पारिवारिक समस्याओं, अभावों व सामाजिक स्तर पर मिलने वाले अपमानों को झेलते झेलते हुजूर महाराज जी युवावस्था में आ पहुंचे। इस उम्र में पहुंचने पर इनका मन परहित की सच्चाई व ईश्वर की खोज के लिए और व्याकुल होने लगा। लेकिन उधर इनके पिता हुजूर साहब को लेकर कुछ और ही सपने देख रहे थे। वो अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए इनकी शादी करने के चक्कर में थे। तारा,
मैं तेरा ब्याह करना चाहता हूँ। मुझे शादी ब्याह और घर गृहस्थी में कोई रुचि नहीं है। मैं इस लड़की के पिता से तेरी शादी का वादा कर चुका हूँ। मैंने कहा ना, मैं सन्यासी आदमी हूँ। मेरी सांसारिक बंधनों में बंधने की कोई इच्छा नहीं है। अगर तू शादी नहीं करेगा तो अपना वंश कैसे चलेगा? आप एक काम करो, इस लड़की से शादी कर लो। आपका वचन भी रह जाएगा और वंश भी चल जाएगा। मैं इस कन्या को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ और किसी रूप में नहीं। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। हुजूर साहब के इस व्यवहार से इनके पिता के दिल को बड़ी ठेस लगी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हुजूर साहब की धर्म माता मन प्यारी के पास जा पहुँचे। आइए चौधरी साहब, कहिए आज कैसे इधर आना हुआ? मन प्यारी बहन, एक उलझन आ पड़ी है, आप ही उसे सुलझा सकती हो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर आपकी उलझन सुलझाऊंगी। मेरा लड़का तारा आपके पास सत्संग में आता है। मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, मगर उसने साफ इनकार कर दिया है। आप अगर उससे इस बारे में बात करोगी तो वो मान जाएगा, आपकी बात कभी नहीं टालेगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं उससे बात करके देखती हूँ। अगले दिन जब हुजूर साहब सत्संग के लिए माता मन प्यारी के यहाँ पहुँचे तो माता ने उनसे कहा, भगत तारा, तेरी उम्र अब ब्याह के लायक हो गई है, तू अब ब्याह कर ले। माता, आप मुझे भगत भी कहती हैं और मेरा ब्याह भी कराने को कह रही हैं। आपने मेरी फिक्र की, मेरे बारे में सोचा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। परंतु माता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने व्रत का पूरी निष्ठा से पालन कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है तारा, तू अपने जीवन में अपने पर कोई धब्बा मत लगने देना। इस तरह इनके पिता की इनको गृहस्थ बनाने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। बाद में हुजूर महाराज जी ने 12 वर्ष तक पीले वस्त्र पहनकर अपने व्रत को पूरी तरह निभाया। ब्रह्मचर्य को राख ले, सतगुरु सेवा खूब, अंत ब्रह्म को जाएगा, लिखता मनु महबूब रे भाई, लिखता मनु महबूब। हुजूर साहब को जैसे मुसीबतों से कुछ प्यार सा हो गया था। वैसे तो ऊपर वाला ही उनके पास कोई न कोई मुसीबत भेजता रहता था, मगर हुजूर महाराज जी को सब ठीक ठाक चलता नजर आता तो महाराज जी स्वयं कष्टों को आमंत्रण दे देते। हुजूर महाराज जी कभी एक अनाज की सूखी रोटी खाकर पानी पीने का व्रत लेते, तो कभी 2-2 महीने तुलसी के पत्ते डालकर उबाला हुआ पानी पीते। कभी कभी महीनों सिर्फ पाव भर दूध रोजाना पीकर अपना व्रत पूरा करते। साधन से सुख होत है, साधन से दुख जाए, तारा चंद साधन करें, सुख सागर मिल जाए रे भाई, सुख सागर मिल जाए। हुजूर महाराज जी धार्मिक मामलों में बहुत भावुक थे। धार्मिक पुस्तकों व साधु महात्माओं की बातों का महाराज जी के दिल पर बहुत जल्द असर होता था। एक बार महाराज जी ने संत चरणदास जी का भक्ति सागर सुना। मनुष्य दिन रात 24 घंटों में 21,600 सांसें लेता है। इस बात का हुजूर महाराज जी पर इतना असर हुआ कि महाराज जी ने हर सांस के साथ राम का जाप करने का प्रण कर लिया और हर रोज राम नाम के 22,000 फेरने आरंभ कर दिए। राम भजो भई राम भजो, राम बिना दुख पाओगे, तेली के घर बैल बनोगे, आंख पे पट्टी बंधवाओगे, आंख पे पट्टी बंधवाओगे। हुजूर साहब की साकार भक्ति की कोशिश पहली बार उस समय सफल हुई जब उन्होंने गांव में 400-500 साल पुराने धूनी वाले बाबा को सिद्ध कर लिया था। धूनी वाले बाबा हुजूर महाराज जी को स्वप्न में दृष्टांत देकर गांव में आने वाली बीमारियों, वर्षा होने या न होने व फसलों आदि के बारे में पहले ही बता दिया करते थे। इसी वजह से दिनोद व आसपास के